चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का आज हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरा लगाएंगे। जैसे पहले आपका क्वेश्चन है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन है हम इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो ये आया कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या हम लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी और a प्लस बी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देन अब देखो, अब क्या होता है, हमें डायरेक्टली पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ऑलरेडी आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इसी फॉर्मूले को इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे तो ये फॉर्म आएगा आपका। ओके बेटा, चलिए देन नेक्स्ट आपका आ जाता है, जैसे इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे देखिए, ए प्लस बी का इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू ए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ब्रैकेट में ए इंटू बी, ब्रैकेट कर दिया, फिर प्लस अब बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू ए, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी इंटू बी। ओके बेटा, चलिए तो बच्चों अब देखो a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर होते हैं, प्लस a इंटू बी ए बी होते हैं, प्लस b इंटू ए दैट इज को ए बी हम लिख सकते हैं, हालांकि बी ए भी लिख सकते हैं लेकिन ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b इंटू बी बी स्क्वायर। अब इसे आप डायरेक्टली करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके चलिए, अब इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसे हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ते हैं, दैट इज यहाँ अगर बात किया जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 7x और b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 4y। अब इसी फॉर्म पे इसे हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक चलिए अब इसे तोड़ते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर दैट इज 7x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 7x इंटू बी कितना है 4y प्लस बी स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा 7 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होते हैं 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 7 का स्क्वायर करेंगे एक्स का स्क्वायर छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है बेटा 7x के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 7 का भी होल स्क्वायर है इंटू एक्स का भी होल स्क्वायर है, दैट मीन्स को 49 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 49 एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली 7 को स्क्वायर कर देंगे, एक्स का करते ही नहीं है। ओके बेटा चलो अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखो इसे कैसे करते हैं, दैट इज 49 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 56 एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएंगे आपके 16 वाई स्क्वायर। ये आपके आ गए इसके आइडेंटिटी, क्या आ गए आइडेंटिटी आ गए। ओके बच्चों चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड आपका 7/5 एक्स प्लस
3/2v का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए इसे भी सॉल्यूशन करते हैं। सेम उसी प्रोसेस से इसे भी सॉल्यूशन करेंगे। इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 7/5 दैट इज सेम लिखेंगे 7/5x का होल स्क्वायर प्लस प्लस 7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 7/5x इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन बेटा, मल्टीप्लाई क्या हो जाते हैं यहाँ पे 3/2v प्लस 3/2v का होल स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए अब यहाँ पे बच्चों लिखते हैं हम लोग 7 यानी कि हो जाएंगे 49, 7 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। इसका आप 7 का अलग करेंगे, 5 का अलग करेंगे और x का अलग करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है आपका पावर 2 स्क्वायर। इसे करेंगे बेटा, चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं आपका। तो इधर हो जाएंगे आपका ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या होंगे, कट जाएंगे। जब कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7x/5 इंटू 3v प्लस ये हो जाएंगे 9/4v स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, v का स्क्वायर करेंगे v स्क्वायर। दैट इज यहाँ आ जाएंगे आपके 49/25x स्क्वायर प्लस 7 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21xv/5 प्लस 9/4v स्क्वायर। ये आगे आपके आइडेंटिटी, ये आगे इसके आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है हमारा 2.5p और जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 1.5q। ये बच्चे, अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 2.5p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितने हैं 2.5p इंटू b कितनी है 1.5 प्लस b स्क्वायर 1.5q का होल स्क्वायर। अब 2.5 यानी 2.5 इसका करेंगे तो 6.25 p स्क्वायर, क्योंकि अगर 15 का होल स्क्वायर करते हैं 22.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बच्चों। ओके, चलिए अब ये आ जाता है आपका प्लस, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50 यानी कि क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 50 यानी 5p इंटू 1.5q। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75, कितना हो जाएगा 75 यानी कि 7.25। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7.25, यहाँ पे हो जाएगा 2.25 क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए 6.25 पी स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू का होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी है। ओके बच्चों, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है 3/4s और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 8t, यही वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का स्क्वायर दैट इज 3/4s का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 इंटू 3/4s इंटू 8t प्लस टी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 8t का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और s का क्या होगा s स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप देखेंगे 4, ये आप काट सकते हैं इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो 4 के टेबल से डायरेक्टली आप काट सकते हैं, 4 2 जा 8 यानी कि 4 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ लिख सकते हैं आप 12s t डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, फिर प्लस आपका हो जाएंगे 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 64 टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं
9/16 S² प्लस 12ST प्लस 16/4 T²। ये आपकी इसके आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपकी आ गई आइडेंटिटी। क्या है, x प्लस 1/2v का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है ये है आपका x, जो v की वैल्यू है वो है 1/2v। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इससे सॉल्व करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। तो a² यानी x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इंटू v की वैल्यू क्या है 1/2v, ये आपका ब्रैकेट में रख दिया, प्लस b² यानी 1/2v का होल स्क्वायर। ये है बच्चों, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा ये x² प्लस यहाँ पे आपका ये x और v है, काटिएगा मत कभी, इसका आप 2 आप कट कर सकते हैं, 2 और 2 कट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x/v प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि v²। यानी कि आपका जो फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा x² प्लस x/v प्लस 1/4v²। v² बेटा ऊपर मत लिखिएगा, v² कभी भी ऊपर मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि v आपका डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमिनेटर में रहते तो v² ऊपर लिख सकते थे, आप अपर फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन आप v² नीचे लिखिएगा। 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/x प्लस 1/v ब्रैकेट में स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/x, यानी a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 1/x और b की वैल्यू कितनी है 1/v। चलो इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 1/x का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a कितने 1/x है, इंटू b कितने है 1/v है। ओके बच्चों, प्लस b² यानी 1/v का होल स्क्वायर, 1/x यानी कि इसको हम कर सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और x² का 1/x²। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/xv प्लस क्या हो जाएगा 1/v², यानी कि इसको आइडेंटिटी जो आएगी डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 2/xv प्लस 1/v², ये इसकी बेटा